मेरे 2 पार्सल्स आई हैं फ़्लिपकार्ट से, ओपन करती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी हेल्थ, इसीलिए रात को मेरी वीडियो भी नहीं आई, वरना ऐसा होता नहीं है कि मेरी रात को वीडियो ना आए। और ये मैंने सप्लीमेंट ऑर्डर किया था विटामिन सी का, ये देख सकते हो आप। और ये मेरा दूसरा एक पार्सल था। तो इस तरीके से देखिए ये सप्लीमेंट है विटामिन सी का, क्योंकि आपने बोला कि आपके जो बॉडी में पेन है वो यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा आपका, ज़रूर इसकी वजह से होता है। तो मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन अगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से है तो उसमें विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना होता है। अगर आप विटामिन सी लेते हो ना तो आपका यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए मैंने ये 1 महीने का मंगवाया, क्योंकि देखो नहीं है मेरी डाइट अच्छी। यहाँ देखो पहले तो पापा जी विहान के साथ खेलने लग रहे थे। ये दोपहर का टाइम था 2-3 बजे का। मैं ये कह रही थी कि ना मेरी डाइट नहीं है अच्छी, ना मैं दाल खाती ना मैं सब्जी खाती, मतलब मेरा खाना पीने में मेरे को लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ न्यूट्रिशन मिल पा रहे हैं। इसीलिए मैं अब सप्लीमेंट्स मंगवाए हैं, 1-1.5 महीना लूँगी तो ठीक हो जाएगा मेरा शरीर। और यहाँ पे देखिए मैं नहा के आई थी, मुझे था कि थोड़ा सा शरीर में ना एक एनर्जी आती है जब आप नहा लेते हो, फ्रेश फील करते हो। तो नहा के आई थी मैं, विहान को भी मैंने नहला दिया था। और मैं यहाँ पे अपने क्रीम लगा रही थी, मेरे का रखी हुई है ऐसी बड़ी बड़ी, एक्सपायर हो जाती हैं, इनको यूज़ कर लेते हैं। वैसे जो भी क्रीम लगा रही थी सर्दियों की थी, तभी मेरे को पता चल रहा था टेक्सचर ही ना सर्दियों की क्रीम का अलग होता है, गर्मियों की अलग होती है, बट मैंने गलती से लगा ली सर्दियों की। और ये मेरे पाँव की एड़ियाँ थोड़ी थोड़ी फट गई थी। और ये देखो मैं ना नंगे पाँव चलती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पाँव अभी मैं धो के आई थी अच्छे से साफ़ करके, फिर मिट्टी लग गई मेरे पाँव पे। तो मैं घर के अंदर चप्पल नहीं पहनती ना, मैं मतलब बाहर पहन रखती हूँ चप्पलें, घर के अंदर मैं ना नंगे पाँव ही चलती हूँ। मुझे पसंद नहीं है घर के अंदर कोई चप्पल पहन के घूमे। तो यहाँ बाबू भी क्रीम लगाने लग रहा था अपने पाँव में। विहान के लिए थोड़ा सा दूध बनाया है बॉर्नवीटे का, बस अभी शाम को आएगा, इतना ही रखा हुआ था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं विहान को लेके जा रही हूँ बाज़ार की तरफ, और मैंने आज जूते पहने हैं, पजामा। आप ही कहोगे पजामे टी शर्ट में मार्केट चली जाती है, तो देखिए मैं चली जाती हूँ। मेरे से नहीं अभी इतना, मेरे को आलस आ रहा है। आपको पता है मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, फिर सूट पहनो, ड्रेस पहनो, जीन्स पहनो, यही ठीक है, इनमें चल पड़ेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल आखिरी तक पैदल पैदल। वैसे ना जब भी विहान को मैं नया खिलौना दिलवाती हूँ तो 4-5 दिन उसको लेके हाथ में सोता है, रात को छोड़ता नहीं है, नया खिलौना होगा जब। और फिर रात को बीच में अगर नींद टूट जाएगी 11-12 बजे, फिर मेरा खिलौना कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा ट्रैक्टर कहाँ है, मेरा ट्रक कहाँ है, इतना क्रेज रहता है। फिर 4-5 दिन बाद फिर भूल जाएगा। सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, इसे देख के विहान बोलता ये आ गया ट्रैक्टर। जब मैं वहाँ पर थी ना, ये जहाँ से स्कूटी वगैरह आ रही है, मेरे सामने से 3 ऑटो गए हैं। मुझे इतना धोखा लग रहा है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मेरे को स्कूटी अब लेनी ही पड़ेगी, बहुत परेशान हो जाती हूँ, वेटिंग में बहुत टाइम ख़राब होता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कितनी देर हो गई मुझे यहाँ खड़े ऑटो के इंतज़ार में। एक ऑटो आता हुआ नज़र तो आ रहा है। पढ़ाओ पढ़ाओ। एक्चुअली जाते हुए तो ऑटो फिर भी मतलब कम रुपए लेते हैं, 20 रुपए में मिल जाता है, बट आते हुए स्पेशल आना पड़ता है क्योंकि रात हो जाए और नहीं मिलता। तो आते हुए मैंने 100 रुपये में ई रिक्शा करी थी, बट जाते हुए मैंने 20 रुपये में, तो 120 रुपये में मेरा बाज़ार आना जाना हुआ। और मैं आज विहान के जो जन्मदिन की गिफ्ट है, जो मैं अब उसकी मम्मी उसको देना चाहती हैं, तो आज मैं वो गिफ्ट ख़रीद ही लूँगी आज ही। यहाँ पे एक दुकान थी, लास्ट टाइम ख़रीदे थे ना खिलौने बाबू के लिए। हाँ, यहाँ से ख़रीदा था। चलो बाबू अंदर चलो, अंदर चलो बेटा। ये देखो 3+ एजेस। अपने आप ही चलाने लग गए बाबू। अभी दिखा रहे हैं ना अंकल, आपके दिखाएंगे ना, वो लेंगे। इसको रख दो बेटा। हाँ, वो ट्रैक्टर मिलेगा, अभी ट्रैक्टर देखेंगे ना हम।
दिखाना। ये ऑटो तो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आ गया था क्योंकि विहान को चाहिए भी था। और देखिए यहाँ पे इतने सारे टॉयज़ थे। ये दुकान मुझे टॉयज़ के हिसाब से अच्छी लगती है, यहाँ से मैं कई बार ले आती हूँ कुछ भी चीज़ चाहिए होती है। और इधर ना गुड़ियाँ रखी हुई थी बहुत प्यारी प्यारी। विहान की उम्र की 3 साल की करीबन अगर लड़की होती मेरे तो मैं यहाँ इस टाइम गुड़ियाँ खरीद रही होती ना। ये वाला देख लेते हैं, दिखाना तो एक दिन नहीं तोड़ देगा ये वाला, बड़ा मजबूत हो थोड़ा सा। इन दोनों का एक ये स्कूटर लिया है और विहान के लिए एक ऑटो लिया है। इसका क्या प्राइस है? 650। 650। इसको रखो अंदर बेटा। और वो ट्रैक्टर वो 550। यानी क्या है? ट्रैक्टर। मुझे ये दोनों ही पसंद आ गई थी। जेसीबी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और ये ट्रैक्टर भी बहुत ही क्यूट सा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दोनों ही ले लूँ। तो बारगेनिंग रेट कम नहीं हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि होलसेल की दुकान पे जितने का बोलते हैं उतने का ही लेना पड़ता है। रिटेल की दुकान पे तो फिर भी कम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ मैं पैक करवा रही थी, तो यहाँ पे पैक करने लग रहे हैं। देखती हूँ भैया, मैंने ये दोनों ही ले लिए हैं पीस। विहान के लिए ट्रैक्टर भी ले लिया है और ये जेसीबी भी खरीद लिया है। मैंने सोचा चलो विहान के बर्थडे के नाम का हो जाएगा, महीने बाद बर्थडे है तो अभी ले लेते हैं इसके लिए गिफ्ट, मेरी तरफ से हो जाएगा। अभी पैक कर रहे हैं, इसमें ही रख देंगे ना, ये वाला भी इसमें ही आ जाएगा। टोटल बता दीजिए, पेमेंट कर देती हूँ मैं। वो कहावत नहीं है, नेवर जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स, तो वो मेरे साथ आज फिट बैठती है। एक्चुअली अंकल मुझे दिखाई नहीं रहे थे, जेसीबी वगैरह ट्रैक्टर बोल रहे हैं, मतलब ऐसे। मैंने वो छोटे वाले 100 रुपए के खिलौने ले लिए ना, फिर बोलते, मैंने कहा वो दिखा दो, बोलते कभी आगे नेक्स्ट टाइम आओ तब देख लेना। उनको लगा ये टाइम पास कर रही है, लेकिन नहीं, ऐसे ही देख देख के होता नहीं लेडीज का कि देखने के लिए, दिखाने के लिए कह रही है कि बस दिखा दो ऐसे ही। फिर मैं बोलती हूँ अंकल मैं लूंगी, अगर मुझे पसंद आ गया आप मुझे दिखा दो। तब उन्होंने मुझे दिखाया। उन्होंने पहले से ही मतलब ये सोच लिया कि ये लेगी नहीं, मतलब ऐसे ही 50-100 रुपए का खिलौना खरीदती होगी। क्या है ना, कपड़े ही ऐसे पहन के जाती हूँ दुकान पे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वैसे मैंने टोटल विहान के लिए 1300 रुपए के खिलौने खरीदे हैं आज, 1300 रुपीज़ के। एक्चुअली ना सस्ते मिल गए है ना। आप देखो 1300 रुपए में इतने सारे खिलौने। एक्चुअली वो होलसेल की दुकान थी, इसीलिए अगर रिटेल की दुकान पे जाती तो यही मेरे को कम से कम 1700-1800 तक के तो मिलते। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। भैया ये वाला गिलास बना दोगे, बड़े वाला, ये बड़े वाला गिलास बना दो गन्ने का जूस का। हाँ ये वाला बना दीजिए। तो यहाँ पे हम गन्ने का जूस बनवा रहे हैं, गला सूख रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाबू को भी प्यास लग रही है ना, पता है मुझे। तो अभी हम यहाँ बैठ गए हैं, अभी भैया बना के यहीं दे जाएंगे। इसको लग रहा है कि मैंने खिलौने इसके लिए लिए नहीं, नाराज हो रखा है। इसे थोड़ी पता है कि आते हुए उठा के लाऊंगी खिलौने। अभी इतने सारे खिलौने में मार्केट में कहाँ लेके घूमती। पेमेंट कराई, दुकान पे ही रखवा रखे हैं। पी ले, प्यास लग रही है ना। विहान प्यासा
अच्छा था, इतना जूस पी लिया, वरना इतना कभी नहीं पीता। मुझे भी लग रही है प्यास। एक्चुअली अभी पीछे एक मोमोज की रेहड़ी दिख रही थी, मैं सोच रही थी काफ़ी 1 महीने से सोच रही थी खाने की, बट आज से ही डाइटिंग शुरू करी है। आज मंडे है ना, तो इसलिए नहीं ले। विहान की दवाई 10 दुकानों पे ढूंढ ली, मेडिकल की कहीं भी नहीं मिली। वो सप्लीमेंट है आयरन का, तो अब मैं उसका सब्स्टिट्यूट ले रही हूँ आयरन का, कुछ और मिल जाए। ये 200 ये सेम है, आयरन फोलिक सेम चीज है ना भैया? हाँ सेम ही दिया आयरन का। अच्छा ठीक है, इसका काट तो लेते हैं। आगे दे दो। मैं आम लेने लग रही हूँ। 50 रुपए किलो रेट चल रहा है, तो 100 रुपए के 2 किलो ले लिए मैंने। तो ये 4 केले ले लिए मैंने, आम ले लिए 120 में। यहाँ पे मैं ई रिक्शा ली है मैंने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और विहान के खिलौने भी उठा दिए। आपको मैं घर जाके फिर अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ विहान का बर्थडे गिफ्ट, जो मम्मी की तरफ से। तो मेरी तरफ से तो हो गया। अब मैं विहान के लिए अब जन्मदिन पे कुछ नहीं खरीदूंगी। अगर गिफ्ट होगा विहान का तो पापा और मम्मी की तरफ से रहता है, पेंडिंग है जो मिलेगा। मेरी तरफ से तो मैंने 1 महीने पहले ही विहान को गिफ्ट दे दिया। घर जाने के बाद मुझे इतना धोखा लगा ना, आम देखे मैंने, मतलब आप सोचो 7 आम लिए, उसमें से 3 बिल्कुल सड़े हुए, जो कि बिल्कुल ही कचड़ा। मुझे इतना बुरा लगा। कभी भी ना, मैंने क्या किया, इतना भरोसा किया था उन भैया पे। मैंने कहा भैया अच्छे अच्छे डाल दोगे ना, भैया देख के अच्छे बढ़िया डालना छांट के। इतना बोल दिया, उसके बावजूद भैया ने देखा निधि का ध्यान कैमरे की तरफ है, फटाफट उठाए और गंदे आम डाल दिए उसमें। तो इससे आपने अपना नुकसान किया है भैया जी, क्योंकि देखिए मेरा तो इतना गुस्सा चढ़ रहा है, मैं जाके सुना के आऊँ दोबारा, लेकिन बंदा अब क्या क्यों जाए, कहाँ जाएगा दोबारा। लेकिन मैं कभी ज़िंदगी में ना इनसे तो कभी कुछ भी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे को इतना सड़ा हुआ माल दिया। मतलब दूसरे बंदे के क्या पैसे नहीं लगते क्या? उन्होंने क्या फ्री के पैसे आ रहे हैं जो आप कचरा डाल रहे हो छिपो छिपो के उसमें? तो इसलिए मैं इतना बोलूँगी कि ना, आप ग्राहक होते हो ऐसे अगर आप लोग सोचते हो ना ग्राहक को बेवकूफ़ बनाया, नहीं, आपने अपना बिजनेस खराब किया, क्योंकि ज़िंदगी में दोबारा वो ग्राहक आपके पास दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। ये बात हमेशा के लिए याद रखना आप लोग। विहान खुद उठा के लाया ना, वहां से खुद लेके आए हैं, वहां से खुद अपने आप। खोलो। खोलो। जेसीबी भी है। खोलो। खोलो। कैसे खेलोगे? खोलोगे कहाँ से खुलेगा? मैं खोलूँ? लाओ मेरे को पकड़ाओ, उठा के दो मुझे, मैं खोलूंगी, मम्मा खोलेगी। क्या मिल गया? ट्रैक्टर मिल गया। जेसीबी भी खोलो। अब जेसीबी निकालो। पकड़ाओ मुझे, मैं खोलूं। लो पकड़ो। तो ये है विहान की बर्थडे गिफ्ट मम्मा की तरफ से। ये जेसीबी है। जेसीबी चाहिए? मजबूत है इसीलिए थोड़ी सी ये महंगी आई है। सस्ती वाली ना इतनी चलती नहीं है, टिकाऊ नहीं होती। ये भी टिकाऊ चीज है थोड़ी सी ना, बाकी तो इसके ऊपर है। ये देखो ना इसके, ये देखो मजबूत है। ये क्या है? ट्रैक्टर चलाओ, जेसीबी भी चलाओ। सामान भरते हैं इसमें, ठीक है? इसमें से मिट्टी भरते हैं। अच्छा, और क्या लाई है मम्मा आपके लिए? दिखाओ, स्कूटर दिखाओ आपका। ऑटो कहाँ है? ऑटो कहाँ है बेटा आपका? ऑटो गुम कर दिया आपने। ये रहा, इसमें है। खोलूं?
ओहो देखो गिर गया ना आपका ऑटो। ये लो मेरा बच्चा, ये क्या है, आई लव इंडिया ऑटो। स्कूटर दिखाओ अपना, स्कूटर लेके आओ, स्कूटर भी खोल लूंगी। गर्मी नहीं लग रही बेटा? थोड़ी देर एसी चलाती हूँ, 15-20 मिनट बैठेंगे। प्यास लग रही है, पानी पीना है? स्कूटर भी खोल लूँ? लो ये स्कूटर आ गया आपका। कैसा है दिखाओ। मम्मी स्कूटर टाइम। हाँ स्कूटर, स्कूटर। मम्मा ने चावल बना दिए पीछे से। हाँ अब तो खाना खाओगे ना विहान? खाना नहीं खा रहे थे। 2 संदाई पापा जी। बाबू चावल, बाबू खड़े हो जा, मेरे ऊपर पे दूध रखी, मैं दूध नहीं उबालना। ले चावल, इससे का पेट भरेगा, खाने से पेट भरेगा। ले खाओ चावल, चावल नानी चावल ले आई तेरे लिए, चावल ले भी, फिर भूखा छोड़ देगा रात को। थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा सा चावल नहीं खोने से नहीं। तो खिला दिए तो खिलो ऐसे, फिर मैं तो दूध वगैरह उबालूंगा जाके। काम है मेरा तब पर, कोई कैसी कैंडी कोई कैसी। विहान ये क्या है? आप जेसीबी का है? नानू को जेसीबी पकड़ाओ, यार जेसीबी पकड़ाओ नानू को। ये काफी बड़े हैं। ओह देखना जगह बना रहा है चलाने की, चप्पल जुत्ती कर दी साइड में, लगाएगा लाइन में। ये लो जी लाइन में लगा दिया। हम नाच रहे हैं। Hello.